स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग बच्चों क्लास 10th में कल आपको हम साइंस पढ़ाए थे प्रकाश। अब उसी में आगे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेस। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों दीप्त प्रकाश स्रोत ल्यूमिनस सोर्सेस, और दूसरा होता है बच्चों अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। प्रकाश स्रोत क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में एक बार और ध्यान दीजिए। प्रकाश हम लोगों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती, बल्ब, लालटेन, ये सभी प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बच्चों दीप्त प्रकाश स्रोत ल्यूमिनस सोर्सेस, और दूसरा होता अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इसको समझ लीजिए। यहाँ लिख देते हैं हेड, ये लिखा दीजिए दीप्त प्रकाश स्रोत दीप्त प्रकाश स्रोत यानी ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं बच्चों, इसको समझ लीजिए। ल्यूमिनस सोर्सेस, देखिए ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिए बच्चों। समझ लीजिए दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दोज सोर्सेस which produce light by itself are called luminous sources of light। एग्जाम्पल के लिए बच्चों दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण क्या है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए सूर्य आप जानते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा और प्रकाश दोनों का ही सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। तारे बच्चों, सूर्य भी एक तारा ही है। तारे क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। इसके अतिरिक्त बल्ब दीप्त प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती बच्चों दीप्त प्रकाश स्रोत है। इसके अतिरिक्त बच्चों टार्च दीप्त प्रकाश स्रोत है। ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, टार्च एक्सेट्रा। और अब है अदीप्त प्रकाश स्रोत।
अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस, नॉन ल्यूमिनस, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है बच्चों? वे प्रकाश स्रोत अथवा वे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत अथवा वे स्रोत जो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, परंतु दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, परंतु दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए चंद्रमा, चंद्रमा क्या है बच्चों? चंद्रमा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा जो मून है, चंद्रमा वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। दूसरा है बच्चों हीरा, डायमंड। आप देखते हैं बच्चों कि हीरा चमकता है, लेकिन हीरा को अंधेरे में ले जाएंगे तो नहीं चमकेगा। हीरे पर जब प्रकाश पड़ता है तभी वह चमकता है। हीरे को इस तरह से कट किया जाता है कि उसमें प्रकाश पड़े तो कुछ प्रकाशी घटनाएं होती हैं, जिसके फलस्वरूप हीरा चमकता है। तो चंद्रमा, हीरा अदीप्त वस्तु हैं। और पृथ्वी, पृथ्वी भी अदीप्त वस्तु है बच्चों। पृथ्वी अदीप्त होती है, दीप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं लकड़ी, लोहा, ये सब अदीप्त हैं। मेज, कुर्सी, लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सब अदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। आइए हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। पहला होता है बच्चों पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहला फर्स्ट पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम।
ट्रांसपेरेंट मीडियम। पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। Such a medium from which the maximum portion of light is crossed is called transparent medium। ट्रांसपेरेंट मीडियम का उदाहरण क्या है? कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर सकता है? पहला है बच्चों एयर, वायु। हवा से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। स्वच्छ जल, स्वच्छ जल से बच्चों प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर सकता है। स्वच्छ कांच, ये पारदर्शी माध्यम होते हैं। इनसे प्रकाश का मैक्सिमम पोर्शन, अधिकांश भाग गुजर जाता है। दूसरा होता है बच्चों पारभासक माध्यम। यहीं तक रहने दीजिए। पारभासक माध्यम, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ट्रांसलूसेंट मीडियम। पारभासक माध्यम क्या होता है बच्चों? ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजरता है, प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजरता है। ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरता है, उसे पारभासक माध्यम ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। जैसे पारभासक माध्यम का उदाहरण इसमें क्या है बच्चों? देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, पहला इसका एग्जाम्पल है बच्चों तेल लगा कागज। तेल लगा कागज, यदि किसी कागज पर आप तेल लगा देंगे तो उससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजरेगा। इसके बाद है बच्चों घिसा हुआ कांच। घिसा घिसा हुआ कांच। और इसके बाद है बच्चों गंदा जल, जो मटमैला प्रदूषित जल है।
गंदा जल। ये पारभाषक माध्यम होते हैं। 2 हुआ बच्चों, अब तीसरा हम लोग इसका कल पढ़ेंगे।